कि असली मुक्ति जीवन में ही है, त्यागने में नहीं है। असली मुक्ति दान करने में है। दान करके जो अच्छा लगता है, आपने कभी भी किसी भंडारे में या कहीं भी दान दिया हो, किसी बच्चे को, किसी को भी, जब आपको अच्छा लगा हो, आपको आनंद मिला हो, तो वही असली परमात्मा है। दान देने के बाद ये लगा हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरा नाम हो गया, तो वो अहंकार आ गया, ईगो आ गया। दान में अहंकार ना आए, ना फल की इच्छा आए कि इससे मेरा फायदा होगा, बस भगवान का था, भगवान को जा रहा है, यही सच्चा दान है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान श्री इस बात को कितनी बार बोल चुके होंगे, बार बार बोले चले आ रहे हैं कि एक ही बात मान ले, कर्मों का त्याग नहीं, आसक्ति का त्याग। फल की जो कामना है, फल की जो इच्छा है, उसका त्याग करो। अर्जुन को कितनी बार समझाया होगा। हमें भी बहुत बार ये सुनने को मिलता है, लेकिन हम पक्के अर्जुन हैं। समझा समझा कर भी हमें कोई समझा शायद ही पाए। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पाएंगे, पता नहीं किसके कर्म कब जाग जाएं, किसी का प्रारब्ध कब जाग जाए, किसी के अंदर चेतना कब जाग जाए, वो तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारी आदतें ऐसी हैं कि समझ में आ जाता है फिर भी छूट जाता है। जैसे बुद्धि से समझ में आ गया कि ये बात तो सही है, लेकिन जीवन में नहीं आती। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में आती नहीं है। यहां पर प्रारब्ध आड़े आते हैं, चेतना का जो विकास है वो आड़े आता है कि एक समय आपको पता लग जाएगा कि ऐसा सोचना बुरा है, लेकिन बुरा सोचना छूटता ही नहीं है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन वो नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि चेतना आकर एक विकास के स्तर पर आकर रुक गई है। उससे आगे चेतना का विकास जब नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। लेकिन इसका उपाय यही है कि भगवान की मर्जी पर छोड़ दें, कि जो प्रभु की इच्छा। इसलिए हे पार्थ, दान, यज्ञ, तप रूप कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करने चाहिए। भी कर्मों को अवश्य करना ही करना है, कर्मों का त्याग कभी नहीं करना है। कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कर्म भरपूर करें, सुबह से शाम तक कर्म तो हमें करने ही हैं, लेकिन उनमें जो फल की इच्छा है, आसक्ति है, उसे त्यागना है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता। एक गहरे रहस्य की बात, अगर हमने कर्मों से फल को नहीं हटाया तो उसका फल हमें अगले जन्म में भी मिलेगा, बार बार मिलेगा। इस जन्म में भी मिलेगा, अगले में भी मिलेगा। यहां भी दुख मिलेगा, बाद में भी दुख। अगर हम कर्मों से फल को हटा देते हैं, फल का त्याग कर देते हैं, तो ना इस जन्म में उनका बुरा फल मिलेगा, ना आगे। इसी वक्त सब कुछ कट जाएगा। लेकिन ये फल की चिंता, फल की आसक्ति कैसे कटे, यही सबसे मुश्किल है। लेकिन फिर भी गीता हमारे लिए एक गाइड बुक है, एक मार्गदर्शिका है, जिसका बार बार रसपान करें। उसका एक तरीका अभी भगवान श्री बता रहे हैं, उसको जरूर अपना लें। जिस पुरुष के अंत्यकरण में